झारखंड की फॉर्मर जूनियर इंजीनियर राम विनोद शाह को ईडी ने 17 जुलाई 2020 पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान झारखंड की एक चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार की घर ईडी ने छापा मार के टोटल 19.3 करोड़ नगद कैश बरामद किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो कैश एक्चुअली में उनकी क्लाइंट आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की थी। नमस्कार दोस्तों, 21 साल की उम्र में जहां पर एक स्टूडेंट अपनी करियर को बनाने की तैयारी कर रहा है, उसी उम्र में पूजा सिंघल ने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गई थी। और इतनी छोटी उम्र में आईएएस ऑफिसर बनने की वजह से उनकी नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। पूजा सिंघल की घर 150 करोड़ की अवैध संपत्ति होने के नाते 12 मई 2022 ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। आलीशान जिंदगी जीने वाली आईएएस ऑफिसर अब झारखंड की बिरसा मुंडा जेल की सलाखों के पीछे है। अब सवाल यह है कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर जिनकी स्टार्टिंग में मिनिमम सैलरी होती है 56,100 रुपीज़, और अगर वो कैबिनेट मिनिस्ट्री रहे तो उनकी सैलरी होती है मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीज़, तो आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? क्या इन अवैध संपत्ति बनाने के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन का भी संबंध है? अपने करियर में 22 साल बिताने के बाद आखिर अचानक ईडी की रेडार में कैसे फंस गई पूजा सिंघल? क्या इस केस के अंदर पॉलिटिकल इशू भी इन्वॉल्व है? इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा। 7 जुलाई 1978 पूजा सिंघल की जन्म हुआ था उत्तराखंड की देहरादून में। उन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री हासिल किया उत्तराखंड की हेमभाटी नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से। साल 1999 में यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करके साल 2000 की बैच में 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गई थी पूजा सिंघल, और उनकी पोस्टिंग हुई थी झारखंड स्टेट में। इतनी छोटी सी उम्र में आईएएस ऑफिसर बनने की वजह से उनकी नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। लिम्का बुक बेसिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा ही होता है। इंडियंस जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है उनको लिम्का बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इस लिम्का बुक के कैटेगरी है एडुकेशन, लिटरेचर, नेचर, साइंस, मेडिकल साइंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रेडियो और सिनेमा। झारखंड में आईएएस पोस्टिंग मिलने के बाद आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर राहुल पुरवार के साथ शादी की थी। हालांकि उन दोनों की शादी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं, 3 साल के अंदर ही उन दोनों की डिवोर्स हो गई थी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई फेसबुक पर अभिषेक झा नाम के एक व्यक्ति से, जो कि एमबीए कर रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में। अभिषेक झा इंडिया लौटने के बाद उन दोनों ने एक ही जिम ज्वाइन करी थी। देखते देखते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और उन दोनों ने शादी कर ली। अभिषेक झा झारखंड की पल्स हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर है। साल 2000 से 2004 तक पूजा सिंघल झारखंड की एसडीओ पद पर थी। अपनी करियर में शुरुआत के कुछ साल उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिताया। बच्चों के लिए फ्री में किताब डोनेट करना, ब्लड डोनेशन कैंप की अरेंज करना और विकलांग के लिए फंड पास करवाना, यही सब काम करती थी। फिर शुरुआत हुई करप्शन की दुनिया में एंट्री। सभी सरकार के साथ अच्छा संबंध होने की वजह से धीरे धीरे उनकी प्रमोशन होने लगी, और प्रमोशन के साथ साथ उनकी काली कमाई भी बढ़ने लगी और उनकी रुतबा भी फैलने लगी थी। साल 2017 जब अमित शाह झारखंड आए थे, तब एक वीडियो फुटेज में उनको अमित शाह के साथ अच्छे से बात करते हुए दिखाई दिया। तो इन्हीं वीडियो फुटेज से पता चलता कि पूजा सिंघल की रुतबा कितना फैल गई थी। साल 2006 में पलमार की डिप्टी कमिश्नर बनी पूजा सिंघल। उस वक्त उन पर यह आरोप लगाया गई थी कोल ब्लैक, मार्टिन ग्रुप फ्रॉड और 83 एकड़ जमीन को इलीगली प्राइवेट कंपनी को खनन के लिए दे दिया था 2008 से 2011 के बीच। छातना में डिप्टी कमिश्नर रहने की टाइम उस पर यह आरोप लगाया गई थी कि एमजी एनर्जी फंड का 4 करोड़ हेराफेरी के आरोप लगाई गई थी। झारखंड की चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा से लेकर बीजेपी चीफ मिनिस्टर रघुवर दास और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, सभी के साथ अच्छा संबंध रखने की वजह से उन्होंने अपने लिए मनचाहा पद हासिल की। 2014 से 2019 बीजेपी सरकार रघुवर दास के समय पूजा सिंघल झारखंड की कृषि विभाग की सचिव थी। फिर 2019 में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी बनी और 2020 में झारखंड की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनी।
पहले उनके ऊपर जो भी आरोप थी उस पर अगर कभी भी संसद में बात उठती तो उस बात को संसद के अंदर ही दबा दिया जाता, उस केस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था और बहुत ही जल्द ही क्लीन चिट मिल जाती थी उनको। संसद की इस बात को अगर गौर से देखा जाए तो जब कोई भी ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार करता है या करती है तो उसकी खबर निचले स्तर की सरकारी कर्मचारी से लेकर ऊपर स्तर की सरकार तक सभी को पता रहता है। सरकार को इन सब चीज़ों से फायदा होता है, इसी वजह से सरकार इन पर ज़्यादातर बातें नहीं करता और इस बात को दबा देते थे। इस केस की छानबीन तब शुरू हुई जब हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया गया कि वो अपने लिए माइन लीज और अपनी पत्नी के लिए इंडस्ट्रियल लीज देने के लिए अपनी पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड की गोड्डा से लेकर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ये दावा करता है कि ये छापा मारने के बाद ये पता चलता है हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पिछले सरकार मधु कोड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। मधु कोड़ा को ईडी ने 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। अगर इस केस पर हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया जा रहा है तो पिछले सरकार पर भी आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जब से चल रहा है सरकार तब से ही जिम्मेदार है इस केस के पीछे। हेमंत सोरेन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीतिक परिभाषा गढ़ने की प्रयास कर रहा है। झारखंड में बीजेपी सरकार सत्ता हारने के बाद बीजेपी अपना संतुलन खो बैठे और वो लोग किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। इस केस को अगर गौर से देखा जाए तो एक्चुअली में पूजा सिंघल भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक मोहरा है। इस पर मेनली टारगेट किया जा रहा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को। बीजेपी ने जवाब देते हुए ये कहा कि सेंट्रल एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। सभी सरकार के साथ अच्छा संबंध रखकर आलीशान जिंदगी जीने वाले आईएएस ऑफिसर आखिर ईडी के रडार में आई कहां से, और अचानक सेंट्रल एजेंसी को भ्रष्टाचार खत्म करने की जुनून आई कहां से। तो ये रेड एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। 2007 से 2013 तक MGNREGA फंड का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करने की वजह से झारखंड की जूनियर इंजीनियर राम विनोद साह को ईडी ने 17 जुलाई 2020 पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया। उस वक्त पूजा सिंघल डिप्टी कमिश्नर थी। फेडरल एजेंसी ने झारखंड विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा राम विनोद साह पर टोटल 16 चार्जशीट दर्ज किया। MGNREGA फंड का 18.6 करोड़ रुपीज़ हेराफेरी करने की मामले में। राम विनोद साह से पूछताछ के दौरान ईडी के सामने बहुत सारे नाम सामने आई, जिसमें एक थी पूजा सिंघल और चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार। चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर छापा मार के ईडी ने 19.3 करोड़ रुपीज़ नगद कैश बरामद किया और पूछताछ के दौरान पता चला कि वो कैश एक्चुअली में उनकी क्लाइंट आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की है। ईडी ने आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की प्रॉपर्टी और उनकी फैमिली मेंबर की 4 अलग अलग जगहों पर रेड मार के टोटल 150 करोड़ रुपीस बरामद किया और ज़्यादातर जानकारियां मिली ईडी को उनकी दूसरे पति अभिषेक झा की पल्स हॉस्पिटल से। ईडी ने पल्स हॉस्पिटल की लैपटॉप, डेस्कटॉप और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया। पल्स हॉस्पिटल की मदद से जितने सारे ब्लैक मनी आता था उन सभी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता था। पल्स हॉस्पिटल से टोटल 20 सेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता था ब्लैक मनी को। सेल कंपनी बेसिकली होता है एक फर्जी कंपनी जिसको सिर्फ दिखाने के लिए नाम रहता है, एक्चुअल में उस कंपनी का कोई नामो निशान नहीं रहता और उस सेल कंपनी में इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता था। उनकी पति अभिषेक झा की अगर हॉस्पिटल के बारे में बात की जाए तो पल्स हॉस्पिटल की टोटल वैल्यूएशन है 130 करोड़ रुपीज़, जिसमें से सिर्फ 30 करोड़ रुपीज़ ही बैंक से लोन लिया गया था। ईडी ने उनकी पति अभिषेक झा को रिमांड में रखा है और अभिषेक झा सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। ईडी ने पूजा सिंघल की फ़ोन को जब्त कर लिया और उनकी व्हाट्सएप चैट से बहुत सारे अधिकर्ताओं का भी नाम सामने आया है। इस रेड के पीछे एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल साजिश इन्वॉल्व है, क्योंकि ये रेड तब क्यों नहीं हुआ जब झारखंड में बीजेपी सत्ता में थे। पॉलिटिक्स चेस की वो प्यादा है जो आम लोगों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में दिखाया कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। जर्नलिस्ट अभिषेक शर्मा ये दावा करता है कि ये रेड के पीछे सिर्फ 2 ही रीज़न है। एक तो ये कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश है, या फिर बीजेपी सरकार अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की पूरी जानकारी दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।